घने जंगल के किनारे, जहां सुबह की धुंध जमीन से उठकर पेड़ों की डालियों को चूम लेती थी, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था। गांव से थोड़ी दूरी पर खड़ा था एक सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं, मानो धरती से बातें करती हों, और उसकी डालियां आसमान से। इसी पीपल की सबसे ऊंची डाल पर एक नन्हा तोता और उसका छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें उसकी माँ, पापा और एक छोटी बहन चिंकी। परिवार का सबसे छोटा सदस्य था टोटू। टोटू उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक किसी बड़े पक्षी से कम नहीं थी, और हर समय कुछ नया करने की बेचैनी उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे उड़ना पसंद था, नई जगहें देखना पसंद था, और सबसे ज्यादा अपने परिवार की मदद करना। जैसे ही दिसंबर का महीना आया, जंगल का मिजाज बदलने लगा। सर्दियों की पहली सुबह थी। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर सीटी बजा रही थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों सी चमक रही थीं। टोटू अपनी माँ से सटकर बैठा था। माँ, आज हवा बहुत ठंडी है। मेरे पंख जम से गए हैं। हाँ बेटा, सर्दी ऐसी ही होती है। ये शरीर ही नहीं, हिम्मत भी परखती है। अब हर दिन हमें मजबूत बनना होगा। क्या हर साल सर्दियाँ इतनी मुश्किल होती है? जो मेहनत से भागता है, उसके लिए सर्दी मुश्किल होती है, और जो मेहनत से दोस्ती करता है, उसके लिए सर्दी भी शिक्षक बन जाती है। टोटू ये बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन दिल में बैठा ली। उसी समय पापा तोता उड़कर पास की डाल पर आ बैठे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आज जंगल में खाने की तलाश मुश्किल है। फल जल्दी सड़ रहे हैं और कीड़े भी कम हो गए हैं। भैया, मुझे भूख लगी है। टोटू का दिल बैठ गया। उसने अपनी बहन को देखा, फिर माँ पापा को। उस रात किसी के मुंह से ठीक से निवाला नहीं उतरा। रात को जब पूरा जंगल नींद में डूब गया, तब भी टोटू की आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से माँ से पूछा, माँ, अगर खाना नहीं मिला तो क्या होगा? तो हमें और मेहनत करनी होगी। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद कोशिश करते हैं। टोटू ने उस वाक्य को दिल में कहीं गहरे बिठा लिया। अगली सुबह ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। डालियां ओस से भीगी थीं और हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। आज शायद हमें भूखे रहना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं आज दूर तक उड़कर देखूंगा। इतनी ठंड में तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो सर्दी हमें रोज डराएगी। पापा ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें अपने बचपन की झलक दिखी। जाओ बेटा, लेकिन संभल कर। टोटू ने पंख फैलाए और ठंडी हवा को चीरता हुआ उड़ चला। हर झोंका जैसे उसे वापस धकेलना चाहता था। पहली बार वह इतनी दूर उड़ रहा था। रास्ते में उसे एक कौवा मिला, जो डाल पर सुस्त बैठा था। अरे नन्हे तोते, इतनी ठंड में कहाँ चले? ऐसी ठंड में उड़ने की क्या जरूरत? मेरे घर में सब भूखे हैं। भूख तो सबको लगती है। सर्दियों में मेहनत बेकार है। घर लौट जा, सर्दी बहुत है बेटा। आराम से सपने देखे जाते हैं, लेकिन पेट मेहनत से भरता है। जो मेहनत से डरता है वही भूखा मरता है। डर मत टोटू, माँ पापा तुम पर भरोसा करते हैं। रुकना नहीं है, बस थोड़ा और। काफी दूर उड़ने के बाद टोटू को खेतों का इलाका दिखा। सूखी फसल और जमीन पर बिखरे कुछ दाने। एक बूढ़ा किसान अलाव के पास बैठा था। टोटू डरते डरते नीचे उतरा, अगर इसने मुझे भगा दिया तो? लेकिन भूख डर से बड़ी थी। वह नीचे उतरा। किसान ने देखा। आजा बेटा, ठंड में मेहनत करने वाले सब मेरे दोस्त हैं। टोटू ने जल्दी जल्दी दाने इकट्ठे किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोटू खुशी खुशी घर के लिए निकल गया। रास्ते में टोटू बहुत खुश था। टोटू समझ गया था कि आज माँ पापा बहुत खुश हो जाएंगे। टोटू जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तो पीपल का पेड़ जैसे मुस्कुरा उठा। टोटू को देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। टोटू, मेरे बच्चे, आ गया तू। टोटू, आज तुमने साबित कर दिया, हिम्मत उम्र नहीं देखती। पीपल के पेड़ पर उस दिन एक अलग सी रौनक थी। टोटू की मेहनत से लाए गए दानों ने न सिर्फ परिवार की भूख मिटाई थी,
बल्कि उम्मीद की एक नई लौ भी जला दी थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उस हवा में डर कम और हौसला ज्यादा महसूस हो रहा था। अगली सुबह जब सूरज धुंध के पीछे से झांक रहा था, टोटू सबसे पहले जाग गया, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। आज फिर जाना है, सिर्फ आज नहीं बल्कि जब तक सर्दी है तब तक। बेटा, आज फिर जा रहे हो? हाँ माँ, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान तुम्हारे पंखों में ताकत बनाए रखे। अब टोटू का रोज का नियम बन गया था। कभी खेतों की ओर, कभी गांव की छतों पर, कभी अनाज की दुकानों पर। ठंड बढ़ती जा रही थी। कई बार उसके पंख सुन्न पड़ जाते। एक दिन उड़ते उड़ते वह अचानक कांपने लगा। नहीं, अभी नहीं रुक सकता। भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ दाना है? टोटू ने बिना सोचे अपनी चोंच से कुछ दाने गिरा दिए। ले लो, कल फिर ढूंढ लेंगे। गौरैया की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। टोटू फिर से दानों की तलाश में आगे निकल गया। धीरे धीरे पूरे जंगल में टोटू की चर्चा होने लगी। एक दिन कुछ पक्षी पीपल के पेड़ के पास बैठे बातें कर रहे थे। वो छोटा सा तोता रोज ठंड में उड़ जाता है। इतनी मेहनत आखिर कब तक? उसी समय टोटू वहां पहुंचा। इतनी मेहनत क्यों करता है टोटू? क्योंकि सर्दी सिर्फ आलस को हराती है, मेहनत को नहीं। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ गई। तेज बर्फीली हवा चली। आसमान से हल्की हल्की बारिश होने लगी। टोटू उड़ ही रहा था कि तेज हवा के झोंके ने उसे नीचे गिरा दिया। उसका पंख छिल गया था। कुछ पल वह जमीन पर पड़ा रहा। उसी खेत में बूढ़ा किसान मिला। आग ताप रहा था। उसने धीरे से टोटू को पास बुलाया और अलाव की गर्मी दी। अरे नन्हे तोते, पंख कैसे घायल हो गया? मेहनत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर मैं नहीं उड़ा तो मेरे घर वाले सब भूखे रहेंगे। तू सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरे जंगल का भविष्य है। टोटू ने किसान को धन्यवाद कहा और घर के लिए निकल गया। जब टोटू घायल पंख के साथ लौटा तो घर में हड़कंप मच गया। कहा था मैंने, इतना बोझ मत लो। माँ, पेट भरना है तो थोड़ा दर्द भी तो सहना पड़ेगा। तूने हमें जीना सिखा दिया बेटा। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मेहनत करें तो कोई भूखा नहीं रहेगा। पीपल के पेड़ पर आज कुछ अलग सा सन्नाटा था। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन इस बार उसमें डर से ज्यादा सोच थी। टोटू घायल पंख के साथ डाल पर बैठा था। उड़ नहीं सकता था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। पापा तोते ने जोर से आवाज सभी पक्षी इकट्ठा हों। आज सिर्फ टोटू की नहीं, पूरे जंगल की बात करनी है। धीरे धीरे कबूतर, कौआ, गौरैया और भी सभी पक्षी आ गए। सबकी नजर टोटू पर टिक गई। हम सब उसकी मेहनत देखते रहे, मगर साथ नहीं दिया। गलती से बड़ा कुछ नहीं होता, सीख लेना ही काफी है। नन्हे टोटू ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए सभी के सामने अपनी बात कही। अगर आज हमने सर्दियों से डरकर मेहनत नहीं की तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखने और इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर टोटू ने सभी को अनाज इकट्ठा करने के निर्देश दिए। कबूतर खेतों की ओर जाएंगे, गौरैया घरों की छतों पर, अनाज की दुकानों के पास। कौआ, तुम दूर दूर तक देख सकते हो। अब पीछे नहीं हटूंगा। उसी रात सबसे भयानक ठंड पड़ी। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। पेड़ की डालियां कांप रही थीं। अचानक चिंकी बेहोश हो गई। टोटू, चिंकी बेहोश हो गई, ये नहीं उठ रही। माँ, मैं बूढ़े बाज को बुलाकर लाता हूँ। ऐसी भयानक ठंड में टोटू बूढ़े उल्लू को बुलाने के लिए निकल गया। बाज चाचा, जल्दी घर चलो, चिंकी अचानक बेहोश हो गई है। इसे तुरंत गर्मी और मीठा दाना चाहिए। लेकिन घर में कुछ नहीं था। टोटू ने दर्द भरे पंख को देखा और मन ही मन निश्चय किया कि मुझे अपनी बहन को किसी भी हाल में बचाना है।
इसलिए मुझे कहीं ना कहीं से कोई मीठा दाना लाना ही पड़ेगा। पापा, मुझे चिंकी के लिए मीठा दाना ढूंढ कर लाना ही होगा। नहीं बेटा, तुम्हारा पंख। अगर आज नहीं उड़ा तो ये सर्दी हमें तोड़ देगी। सब देखते रह गए। सहनीय दर्द होने के बावजूद भी टोटू इतनी भयानक ठंड में दाना ढूंढने निकल गया। भगवान, बस एक बार मेरी मदद कर दो, मुझे मेरी बहन को बचाना है। इधर जंगल के पक्षी भी हरकत में आ गए। सभी पक्षी अलग अलग दिशा में दाना ढूंढने के लिए निकल गए और कुछ समय बाद सब एक साथ पीपल के पेड़ पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद टोटू भी लौटा और बेहोश हो गया, लेकिन उसकी चोंच में मीठा दाना था। पापा तोता टोटू के पास पहुंचकर सहलाने लगे और बूढ़े की चोंच से मीठा दाना लेकर चिंकी को खिला दिया। चिंकी की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुईं। तू नहीं होता बेटा तो क्या होता। आज तूने हमें इंसान बना दिया। पीपल के पेड़ पर उस रात कोई नहीं सोया। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन सबकी निगाहें टोटू पर टिकी थीं। वह डाल पर निढाल पड़ा था। उसका घायल पंख बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मां ने उसे अपने पंखों में समेट लिया। बेटा आंखें खोलो, माँ यहाँ है। हे प्रभु, अगर कोई चमत्कार बचा हो। पूरा जंगल चुप था, ऐसी चुप्पी जो दिल को चीर दे। अगर ये रात पार कर गया तो बच जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने मेहनत का मजाक उड़ाया। भैया, मैं कल खुद ढूंढने जाऊंगी, बस तुम उठ जाओ। धीरे धीरे पूरब में हल्की सी लाली दिखी। सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों पर पड़ी। उसी पल टोटू ने आंखें खोली। देखो, मेरा बच्चा ठीक हो गया। माँ, सब ठीक है ना? चिंकी कैसी है? टोटू को ठीक देखकर सभी खुश हो गए। कुछ ही दिनों में मौसम बदलने लगा। सर्दी ढीली पड़ने लगी। पेड़ों पर नई कौंपलें फूट आईं। अब दानों और फलों की जंगल में कोई कमी नहीं थी। अब जंगल में कोई अकेला नहीं था। सभी ने टोटू से सीख ली और सर्दियों से ना डरते हुए मेहनत करने का निश्चय किया। एक शाम सब पक्षी पीपल के पेड़ पर इकट्ठा हुए। आज इस जंगल का असली राजा कोई ताकतवर नहीं, मेहनती है। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैंने डर से दोस्ती नहीं की। एक दिन आखिरी ठंडी हवा चली। टोटू अब फिर से उड़ सकता था। उसने आसमान में चक्कर लगाया। नीचे पूरा हरा भरा जंगल मुस्कुरा रहा था। टोटू सोच रहा था, सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं, इम्तिहान होती है। मेहनत सबसे ठंडे हालात भी गर्म कर देती है और मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते। यह कहानी हर उस बच्चे और बड़े के लिए है जो मुश्किलों से डरते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये नन्हे टोटू की कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।